9 मई से 9 मई तक। 9 मई बिलाशुबा मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। अपने मजमून सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क के इदारों को निशाना बनाया गया, शुहदा की तज़हीक की गई, मुल्क की सलामती पर हमला किया गया। इन वाक़यात को 1 साल होने को है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से 9 मई के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। इन सवालात में सबसे अहम सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। इस सवाल के जवाब में पिछले 1 साल के हालात व वाक़यात का बनज़र अमीग तजिया इंतहाई ज़रूरी है। 9 मई के वाक़यात के सरगना एक मखसूस पार्टी के सरबराह पिछले 8 महीनों से जेल में हैं और अपनी सियासी नैया को डूबने से बचाने के लिए तगो दो तक महदूद होकर रह गए हैं। पार्टी के बेशतर सरकर्दा रहनुमा पार्टी की रियासत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उसे खैराबाद कह चुके हैं, बल्कि बहुत सारे तो सियासत से भी किनारा कश हो चुके हैं। जो अभी तक सियासत से वाबस्ता हैं उनको अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। पार्टी की बागदौड़ वकीलों के हाथ में आ चुकी है और पार्टी की पुरानी लीडरशिप और नए पैराशूटर्स के दरमियान आए रोज की चपकलिश ने पार्टी को तितर बितर कर दिया है। पार्टी अपना तशख़्ख़ुस खो चुकी है और अपनी रही सही पार्लिमानी साख को बरकरार रखने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जैसी गैर मारूफ जमात के रहमो करम पर है। बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की कोशिश भी बार साबित नहीं हो रही। बयानिए की बका, एहलिया की बीमारी और इदारों पर बेतुकी इल्जाम तराशी तक महदूद होकर रह गई है। दूसरी तरफ मुल्क में इस पार्टी के सियासी मुखालिफिन अगले 5 साल के लिए एक इत्तेहादी हुकूमत बना चुके हैं और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मईशत की बहाली के मंशूर पर अमल पैरा हैं। मरकज और 3 सूबों में 9 मई की जिम्मेदार पार्टी के मुखालिफिन इक़्तिदार में हैं, जबकि पार्टी की हुकूमत वाले सूबे के वज़ीर आला 9 मई के वाक़यात से अपने आप को लाताल्लुक़ करने के बाद अफ़वाज पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सरगर्दा दिखाई देते हैं। सिफारती और माशी शोबों में दोस्त ममालिक के साथ ताउन की राहें हमवार हो रही हैं। इस सिलसिले में सऊदी वफद और ईरानी सदर का दौरा अहम संग मील हैं। अमरीका ने भी पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम तरीन शराकतदार होने का अंदिया दिया है। चीन के साथ सीपैक का मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। मईशत की बहाली के लिए अफवाज पाकिस्तान के ताउन से SIFC का क़याम अमल में लाया गया। इंतहाई करील अरसे में SIFC ने अहम कामयाबियां हासिल की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती दिलचस्पी से ये प्लेटफॉर्म मुल्क की मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। बैरूनी ममालिक से किए गए हालिया मुआहदे SIFC की कामयाबी की अक्कास हैं। हुकूमत और फौज की मुश्तरका काबज़ों से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिससे मुल्क की इक़्तिसादी हालत में बेहतरी आएगी। स्टॉक मार्केट का 72,000 का संग मील अबूर करना पाकिस्तान की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का आईनादार है। 9 मई के हमलों का निशाना बनने वाली फौज पहले से ज्यादा मुतहर्रिक और मुत्तहिद दिखाई देती है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती को मुकद्दम रखते हुए मुल्क के तूलो अर्ज में मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए मुसलसल नबर्द आजमा है। अपने बुनियादी फ़राइज़ की तकमील के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान हुकूमत वक्त की सफारती और मुआशी मुआवनत में अहम किरदार अदा कर रही है। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस अमर का बखूबी अहाता किया जा सकता है कि 9 मई के जिम्मेदार, सहूलतकार और मनसूबा साज अपने जराइम की पादाश में अपने मंतकी इंजाम को पहुँच चुके हैं या पहुँचने के करीब हैं, जबकि उनके मुजरिमाना हमलों का निशाना बनने वाली रियासत तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़म दिखाई देती है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।